तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग अपने पास मौजूद गॉड लेवल स्वॉर्ड के टुकड़े का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर एक जगह पर साउटियान भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह ब्रेक थ्रू करके स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच जाता है। वहीं पर सिया और उसके साथ आए हुए सभी लोग भी ब्रेक थ्रू करके स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच चुके होते हैं। अभी यांगसू बोलता है, हम सभी लोगों ने यहाँ पर थोड़ी ही देर कल्टीवेशन की है और तो और हम सभी लोग थंडर ट्री से बहुत ही ज्यादा दूर है, पर इसके बावजूद थोड़ी ही देर कल्टीवेशन करने के बाद हम ब्रेक थ्रू करके स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंच चुके हैं। पर ब्रदर लिनफेंग एक जीनियस है और उनकी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। साथ ही साथ वह थंडर ट्री के भी काफी ज्यादा नजदीक है, जिस वजह से वह ज्यादा थंडर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और अगर उन्होंने इस वक्त ब्रेक थ्रू किया तो वह अपर वर्ल्ड के सन ऑफ गॉड जितने पावरफुल बन सकते हैं और फिर अपर वर्ल्ड के उन जीनियस लोगों के अलावा ब्रदर लिनफेंग का सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर हमें क्वेनफेंग के साथियों को दिखाया जाता है, जो लोग ड्रैगन माउंटेन पर स्पिरिचुअल ड्रैगन्स को मारकर ड्रैगन स्टोन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें रिफाइन करके वह अपने मार्शल सोल को ड्रैगन बॉडी में बदल सके। अब वहां पर खड़ा एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोलता है, ब्रदर तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तो और तुमने यहाँ पर कई सारे ड्रैगन स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया है, तो फ्यूचर में तुम जल्द ही हेवनली गॉड रैलम पर पहुंच जाओगे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, ब्रदर आप मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो और तो और आपके पास ट्रू ड्रैगन धर्मा बॉडी है, जिसका यूज करते हुए आप कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अभी अचानक से उनके सामने एक जाइंट रेड ड्रैगन आता है, जिसे देखते ही दूसरा पर्सन बोलता है, मेरे ख्याल से ब्रदर क्वेनफेंग ने यहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को सीख लिया है। तभी उस ड्रैगन को देखते ही पहला पर्सन बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि इस ड्रैगन की स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा ईवल है। और अब वह दूसरे पर्सन को उस ड्रैगन से दूर हटने के लिए बोलता है, पर वह दूसरा पर्सन ड्रैगन को छूने जा रहा होता है। यह देखते ही पहला पर्सन उसे खींचते हुए उस ड्रैगन से दूर भागने लगता है और उसी वक्त वह ड्रैगन काफी तेजी से उन दोनों को वहां पर खाने की कोशिश करता है। और अब वह उस माउंटेन से निकलकर काफी तेजी से कहीं जाने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर वह दोनों लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वहीं एक पर्सन बोल रहा होता है, क्या यह ब्रदर क्वेनफेंग नहीं है और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब हमें उस रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो काफी तेजी से थंडर माउंटेन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और अब हमें पता चलता है कि वह रेड ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि क्वेनफेंग ही होता है, जिसे ड्रैगन माउंटेन पर रह रहे एक ईवल ड्रैगन ने पॉजेस कर रखा होता है। वहीं वह क्वेनफेंग से बोल रहा होता है कि अगर हमें थंडर माउंटेन पर मौजूद गॉड लेवल आर्टिफैक्ट मिल जाए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, और फिर हम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे कि हम अपने एक ही अटैक में इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। साथ ही साथ पूरे के पूरे अपर वर्ल्ड पर भी हमारा राज होगा। दूसरी ओर थंडर माउंटेन पर बैठा लिनफेंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह अपने कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है, मुझे जल्द से जल्द स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंचना होगा, क्योंकि उसके बाद ही असली मार्शल आर्ट की शुरुआत होती है। तभी लिनफेंग के सामने मौजूद थंडर ट्री के अंदर से काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखते ही लिनफेंग उस ट्री से दूर हटता है। तभी वहां पर एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक लाइटनिंग ड्रैगन निकलकर बाहर आता है और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, तुम्हारे पास गॉड स्ट्रेंथ है, जो देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तो बच्चे मुझे यह बताओ, क्या अभी तुम ही इस थंडर ट्री को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। लिनफेंग उस ड्रैगन को ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर आपने बिल्कुल सही पहचाना, पर मैं इस थंडर ट्री को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता। मैं बस यहाँ पर मौजूद एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। तभी वह ड्रैगन बोलता है, तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुमने गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर कर रखा है और तो और तुम्हारे पास ब्रेथ ऑफ लाइफ भी है, तुम सच में एक जीनियस हो। तभी वह थंडर ड्रैगन उस रेड ड्रैगन को काफी तेजी से थंडर माउंटेन की ओर आगे आते हुए देखता है। अब उस रेड ड्रैगन को देखते ही थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोलता है, बच्चे इस थंडर ट्री के नीचे एक ट्रेजर मौजूद है और उसी ट्रेजर की वजह से इस थंडर ट्री के पास इतनी ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी है, और अगर तुम उस ट्रेजर को रिफाइन कर लो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर इसके बदले में तुम्हें इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। अब यह सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वहां पर कुछ सोचने लगता है। तभी वह ड्रैगन लिनफेंग को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं है, तो जल्दी से मेरे साथ चलो। और अब वह लिनफेंग को अपने साथ थंडर पूल के रास्ते एक सीक्रेट रैलम में ले आता है। तभी लिनफेंग देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा ट्रेजर फ्लोट कर रहा है और उसी वक्त लिनफेंग के पास मौजूद गॉड लेवल स्वॉर्ड का वह टुकड़ा उड़ते हुए उस ट्रेजर के अंदर चला जाता है और वह ट्रेजर उस स्वॉर्ड के टुकड़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
यह देखकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह थंडर ड्रैगन लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताता है कि इस ट्रेजर का नाम जेड बटरफ्लाई है और इस दुनिया में मौजूद सभी प्योर एनर्जी को आपस में मर्ज करके इस ट्रेजर का निर्माण किया गया है। इस ट्रेजर के अंदर पूरे के पूरे यूनिवर्स की पावर है। लिनफेंग बोलता है, मैंने आज तक ऐसे किसी भी ट्रेजर के बारे में नहीं सुना। वह ड्रैगन लिनफेंग को बताता है कि यह ट्रेजर इस दुनिया का नहीं है और इस ट्रेजर को कंट्रोल कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं। यह सुनकर लिनफेंग को उस ड्रैगन की बात पर यकीन नहीं होता है। तभी बाईहोंग लिनफेंग को बताती है कि यह ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके एक ही अटैक से लिनफेंग हजारों डिवाइन वेपन्स को धूल बना सकता है। यह सुनते ही लिनफेंग हैरान होते हुए बोलता है, तो यह सच में काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेजर है, पर आखिर इतना पावरफुल ट्रेजर मुझे इनकम्प्लीट क्यों लग रहा है। अब वह ड्रैगन लिनफेंग को बताता है कि आज से लाखों साल पहले इस यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल क्लैन ने आपस में मिलकर इस ट्रेजर को बनाया था, पर उसी दौरान पूरे के पूरे यूनिवर्स में केओस की शुरुआत हुई और यूनिवर्स में मौजूद सभी पावरफुल बीइंग आपस में एक दूसरे से फाइट करने लगे। उसी केओस के दौरान यह ट्रेजर टूट गया और यह उस ट्रेजर का बस आधा टुकड़ा है, पर यह भी इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए मैं इस ट्रेजर को किसी वर्दी इंसान को देना चाहता हूँ। लिनफेंग बोलता है, तो तुम इस ट्रेजर के गार्डियन हो। वह ड्रैगन बोलता है, मेरे पास तुम्हें यहाँ पर पूरी कहानी सुनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर कोई इस ट्रेजर को लेने के लिए आ रहा है। तो मुझे यह बताओ कि आखिर तुम इस ट्रेजर को रिफाइन करके इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लोगे या नहीं। लिनफेंग बोलता है, अगर मैंने इस ट्रेजर को रिफाइन किया तो फिर मेरे साथ क्या होगा और क्या मैं इस ट्रेजर की पावर को संभाल पाऊंगा। ड्रैगन लिनफेंग को बताता है कि इस ट्रेजर को रिफाइन करने के बाद तुम जुलोंग वर्ल्ड के डिसेंडेंट बन जाओगे और अगर तुम्हारे पास इस ट्रेजर की पावर को संभालने का पावर हुआ तो तुम इस ट्रेजर की पावर को कंट्रोल कर पाओगे, वरना अगली बार जब मैं अपनी नींद से उठूंगा तब मैं इस ट्रेजर के लिए कोई अगला मास्टर चुन लूंगा। लिनफेंग हैरान होते हुए बोलता है, अगली बार उठोगे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इस ट्रेजर की पावर अगर मैं नहीं संभाल पाया तो मैं मारा जाऊंगा? वह ड्रैगन बोलता है, नहीं, यहाँ पर अभी एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, जिस फाइट में शायद से मैं सरवाइव ना कर पाऊं। तो तुम्हें इस ट्रेजर को रिफाइन करके यहाँ से भाग जाना है और अगर तुम इस ट्रेजर की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए फिर भी यह ट्रेजर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगा और फिर तुम्हें फ्यूचर में इस ट्रेजर का अगला सक्सेसर ढूंढना होगा, क्योंकि इसी ट्रेजर का यूज करते हुए हम लोग आने वाले खतरे से निपट सकते हैं। लिनफेंग बोलता है, सीनियर, मैं आपका कहा गया यह काम जरूर करूंगा। और यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर थंडर ट्री के बाहर शाओटियान रोते हुए बोल रहा होता है, मास्टर, आखिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो हमारी कल्टीवेशन जर्नी यहाँ पर स्टार्ट ही हुई थी। और अब वह अचानक से रुकते हुए बोलता है, मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह इतनी आसानी से मर नहीं सकते हैं। वह जरूर कहीं से छिपकर मुझे रोते हुए देख रहे होंगे और बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर क्यों ना मैं रोना धोना छोड़कर ठंडर पूल में मौजूद ठंडर लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाऊं। यह बोलते हुए वह ठंडर पूल के पास जाकर ठंडर लिक्विड को पीने लगता है। दूसरी ओर सिया बोल रहा होता है, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस ड्रैगन ने काफी तेजी से लिनफेंग पर अटैक किया था, तो लिनफेंग अब तक मारा जा चुका होगा। लिनफेंग ने हमारे लिए यहाँ पर बहुत कुछ किया, पर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यांगसू बोलता है, वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर ब्रदर लिनफेंग को बचाने की कोशिश करें फिर भी हम उस ड्रैगन से नहीं जीत पाएंगे और मारे जाएंगे। तभी सभी लोग एक दूसरे ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं और अब वह बोलने लगते हैं कि यह ड्रैगन पहले वाले ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह बोलते हुए वह सभी लोग थंडर ट्री से दूर भागने लगते हैं। वहीं पर अब रेड ड्रैगन पहुंच चुका होता है और अब वह काफी तेजी से चिल्लाते हुए थंडर ट्री को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। यह सब देखकर शाओटियान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? क्या मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ? दूसरी ओर थंडर ट्री के नीचे बैठा लिनफेंग उस ट्रेजर को रिफाइन कर रहा होता है और यह देखकर लाइटनिंग ड्रैगन लिनफेंग को वहां पर उस ट्रेजर को रिफाइन करने का टाइम देने के लिए काफी तेजी से थंडर ट्री से दूर भागने लगता है। यह देखते ही रेड ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? तुम मुझे शांति से वह जेड बटरफ्लाई दे दो, वरना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लाइटनिंग ड्रैगन रुकते हुए बोलता है, पिछली बार तुमने उस ट्रेजर को पाने के लिए मेरे कई सारे साथियों को जान से मार दिया था, तो आज मैं तुमसे उन सभी लोगों का बदला लूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।